मित्रों, आज हम जानेंगे कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर, इनका जो चार्ट कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए हम एक 12 रंगों के लिए एक गोला बनाएंगे और उसको 12 भागों में बांट देंगे। इस गोले को 12 भाग में बांटने के बाद हम उसमें रंग लगाएंगे। तो 12 भाग में बांटने के लिए हम इसमें चांदे की मदद ले सकते हैं, जिसे हम कंपास कहते हैं। उसमें 30-30 डिग्री पर हम ये गोले को 30-30 डिग्री पर बांटेंगे। तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, यानी 360 डिग्री में 30-30 डिग्री में 12 भाग हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि सामने हमने एक चार्ट बना लिया है, जिसमें एक गोले में 6 भाग कर लिए हैं। सबसे पहले भाग में हम इसमें पीला रंग लगाएंगे। रंग इतनी सफाई से लगाना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी परत न हो और ना ही इतनी पतली परत हो कि पीछे की शीट हमें दिखाई दे। एकदम पतली लगाएंगे। अब हम लाल रंग लगाएंगे 3 खाने छोड़कर। देखो, ये लाल रंग हम लगा रहे हैं। इसे भी उसी तरह एकदम स्मूथ लगाना है ताकि कोई भी भाग छूटे नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी परत भी न हो। इस तरह से लाल रंग हमने लगा लिया। 3 प्राइमरी कलर पहले हम लगाएंगे, 3-3 खाने छोड़कर। तो ये लाल रंग हमने लगाया। अब ब्रश धोकर नीला रंग लगाएंगे। नीले में 2 रंग होते हैं, एक नील जैसा नीला होता है और एक हमारा जो नेवी ब्लू होता है वो होता है। तो हमें लाइट वाला नीला लेना है उसमें से। इसको मैं साहित्यिक भाषा में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको सीधे सीधे समझ में आए, क्योंकि हर कलर शेड में कंपनी अपने नीले रंग को या अलग अलग रंगों को अपना अलग अलग नाम देती है। तो समझना यही है, जो नील जैसा नीला है वो आपको लगाना है। तो दोस्तों, ये तो हो गए प्राइमरी कलर 3 हमारे। अब इन प्राइमरी कलर्स को मिलाकर जो सेकेंडरी कलर मिलेगा उसको बनाएंगे। अब हम पीले और लाल के बीच वाले खाने में एक कलर अप्लाई करेंगे, जो आधा पीला और आधा लाल बराबर मात्रा में मिलाकर ये हमने एक ऑरेंज कलर तैयार किया है। इस ऑरेंज कलर को इस पीले और लाल रंग के 3 खानों के बीचों बीच वाले खाने में लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों कलरों से बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया है। ये हमारा पहला प्राइमरी कलर तैयार हो गया। साथ ही साथ हम ये भी जानते चलें कि नीले का जो ऑरेंज कलर अपोजिट है और वो उसके ठीक सामने बना है। इस कलर चार्ट से हम अपोजिट कलर्स भी जानकारी दे सकते हैं और इससे हमें आगे चलकर अपोजिट कलर की जानकारी याद रहेगी। अब हमने नीला और पीला मिलाया और नीले और पीले के बीच के खाने में लगा दिया। तो ये हो गया हरा।
नीला और पीला मिला के हरा हो गया, और ये बिल्कुल लाल के सामने लगा हुआ है, ये लाल का अपोजिट है। अब हम नीले और लाल को मिलाकर जामुनी, बैंगनी या आप वायलेट कलर कहते हैं इसको, वो बनाएंगे। वैसे ये जामुनी कलर यदि हम इसे कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नीले की तरफ वायलेट कलर का शेड बनेगा और लाल की तरफ और लाल, ज़्यादा लाल रहेगा। दोनों के बीच का ये जामुनी कलर बनाया है हमने, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे शीट पर। वही प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए, बाउंड्री एकदम अच्छे से बनाएं, फाइन कलर भरेंगे, बारीकी से रंग भरेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और कलर के इस तरह से एकदम अलग अलग टुकड़े दिखाई देना चाहिए कलर चार्ट बनाते समय। यदि कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कौन सा शेड एक्चुअल में बना है। इसलिए एक जैसा मिलाने के बाद ही हम इस शेड को अप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 प्राइमरी कलर हो गए, लाल, नीला और पीला। 3 सेकेंडरी कलर हो गए, हरा, ऑरेंज और वायलेट या जामुनी। अब हम इन 2 रंगों से, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रंगों से मिलकर जो कलर बन रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। ऑरेंज में हमने थोड़ा सा येलो मिलाया, और इसको येलो के पास लगाया क्योंकि ये येलो के ज़्यादा करीब का रंग है। इसमें पीले रंग की ज़्यादा अधिकता है और लाल रंग की थोड़ी सी ही मात्रा है। इसी तरह से अब लाल की मात्रा बढ़ाएंगे हम। और ये लाल के करीब वाला शेड बनेगा। ये टेरिटरी कलर या तृतीयक रंग कहते हैं इन्हें, जो 2 रंगों से बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद में इन दोनों के मिलान से बनते हैं, उनको टेरिटरी तृतीयक रंग कहते हैं। देखिए ऑरेंज और रेड के बीच का ये शेड हमने तैयार किया है। अब हरे और पीले को मिलाकर हम रंग बनाएंगे। हरे और पीले के मिलान से, वही हरा लिया हमने और उसमें थोड़ा पीला मिलाया, तो ये हरे और पीले का, जिसे हम सामान्य भाषा में लाइट ग्रीन कलर कहते हैं, पोपटी कलर कहते हैं, उस तरह का ये रंग बना है, हमने ये लगाया है। पूरी सावधानी से रंग भरना है, दूसरे खाने में रंग न जाए, इसका ध्यान रखना है। अब हरे में नीला मिलाने के बाद कौन सा शेड बनता है, या कहें कि पीले में नीले की मात्रा जब ज़्यादा होती है
तो कौन सा हरा बनता है? डार्क हरा, जो पत्तियों में ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है, उस तरह का डार्क हरा कलर बनाया है। किसी भी विद्यार्थी को रंगों को बनाने का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लैंडस्केप, कॉपी वर्क और ऐसे रंगों को जल्दी से बना पाएंगे जो हमारे आमने सामने दिखाई देते हैं। कलर का जजमेंट, यदि हमने कलर चार्ट अच्छे से तैयार किया है और इसे हम ध्यान में रखते हैं, तो इससे हमें कभी भी पेंटिंग में कोई रंग बनाने में आसानी होती है। अब हम चलते हैं आगे, वायलेट और ब्लू के बीच का एक रंग बनाते हैं। ये हमने वायलेट कलर लिया और उसमें ब्लू कलर की थोड़ी मात्रा बढ़ाई और ये अप्लाई किया ऑरेंज और ब्लू और वायलेट के बीच में। ये ऑरेंज कलर का अपोजिट कलर है ब्लू। अब हम लाल और वायलेट को मिला रहे हैं, यानी इसमें लाल की अधिकता ज़्यादा है, नीले की अधिकता कम रहेगी। इस तरह से हम इसको एक रंग तैयार कर रहे हैं जो रेडिश वायलेट हम आम भाषा में बोल देते हैं, जिसमें लालिमा ज़्यादा होती है और नीलापन कम। तो ये हमारा 12 के 12 कलर शेड तैयार हो गए हैं। 3 प्राइमरी कलर को मिलाकर हमने ये 12 शेड तैयार किए आपके सामने। यानी इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि यदि हमारे पास कोई 3 कलर हैं, कोई 3 रंग हैं, तो उससे हम सारे 12 शेड्स बना सकते हैं। और 12 शेड्स के बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रकृति से हम 3600 कलर बना सकते हैं। 3600 अलग अलग शेड्स होते हैं तैयार इन रंगों से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। पीला, पीले में ऑरेंज, ऑरेंज में और ज़्यादा ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर लाल, ऐसे करके ये 12 कलर, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और बाकी टेरिटरी कलर हमारे तैयार हुए हैं। तो इनको हम पेन की सहायता से थोड़ा अलग अलग, वैसे चार्ट हमारा इतना क्लियर बनना चाहिए कि उसमें पेन की आवश्यकता नहीं पड़े, और इस तरह से वर्गीकरण ना भी करें तो हमें कलर अलग अलग दिखाई देने चाहिए। इसकी एक आउटलाइन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर चार्ट, कलर व्हील तैयार हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने कलर व्हील बनाना देखा। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपका कलर से और कला से संबंधित ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें
धन्यवाद।